गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे किसके लिए, यूनिफॉर्म रिंग के लिए, जो कि यूनिफॉर्म रिंग और यूनिफॉर्म डिस्क के लिए, यूनिफॉर्म रिंग के लिए और यूनिफॉर्म डिस्क के लिए। तो यूनिफॉर्म रिंग के लिए डिस्क के लिए कितना मिला था, हाफ एम आर स्क्वायर, ओके। और यूनिफॉर्म रिंग के लिए कितना मिला था, एम आर स्क्वायर। अब हमें देखना है कि रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या होता है। तो देखो रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशंस इसको डिनोटेड किया जाता है के से, और ये मोस्टली 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशंस and the point at which a whole mass of the body is supposed to be concentrated। यानी किसी बॉडी को रोटेट करने के बाद उसका जो होल मास किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो, उसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशंस। अब मान लेते हैं देखो कि ये आपको डायग्राम दिख रही है, तो ये देखो ये क्या है, इस तरह से एक आर्बिटरी शेप की बॉडी ली है, और इस आर्बिटरी शेप्स की बॉडी को हमने क्या किया है, किसी एक्सिस से हमने पास किया है, और इस एक्सिस को हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या होता है, समझ लो कि क्या होता है कि मान लो कि इस तरह से हमने क्या लिए है, एक आर्बिटरी शेप की बॉडी ली है, ओके। और इसी आर्बिटरी शेप की बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, किसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है 4 kg मीटर स्क्वायर, ओके। कितना आ रहा है, 4 kg मीटर स्क्वायर। अब हमारा मोमेंट ऑफ, ये देखो kg मीटर स्क्वायर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। सिंगल पार्टिकल के लिए क्या होता है, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अब ये मास है तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और डिस्टेंस का स्क्वायर होने की वजह से इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब देखो हमने एक बॉडी लिए है, तो इसको क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को, आर्बिटरी शेप की बॉडी को किसी एक्सिस से पास आउट कर रहे हैं, और इसको हम किसी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा, सपोज कर रहे हैं कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, 4 kg मीटर स्क्वायर, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बॉडी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल में, और उसी पार्टिकल को हम इसी गिवन एक्सिस के अबाउट में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जब रोटेट कर रहे हैं तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस हमने क्या लिए है, k1 लिए है, रोटेट कर रहे हैं। तो हम जब इसको फर्स्ट में रोटेट किए हैं तो मान लेते, सपोज टू भी मान लेते कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है 2 kg मीटर स्क्वायर, ओके। फिर अगेन इसको किसी डिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारा कितना आया है, 3 kg। तो हमें कितना चाहिए, 4 kg। अगेन क्या कर रहे हैं, इसको किसी k3 डिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है 4 kg, ओके। तो रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या होता है कि किसी बॉडी या किसी पार्टिकल को सेम एक्सिस के अबाउट में घुमाने से सेम आ जाए, क्या आ जाए, किसी बॉडी या किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट में घुमाने से क्या हो, सेम आ जाए, उसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। और रेडियस ऑफ जायरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है के से। अब देखो रेडियस ऑफ जायरेशन एक सिंपल सा डिस्टेंस है, ये के क्या है, हमारा एक डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या, डिस्टेंस के लिए क्या लेते हैं, आर लेते हैं। तो इस रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए हमें जो डिस्टेंस के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, के लेना पड़ेगा। और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट में घुमाने से, यानी सेम एक्सिस के अबाउट क्या आ जाए, सेम एक्सिस के अबाउट सेम आ जाए, उसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ओके। अब उसके बाद देखो रेडियस ऑफ जायरेशंस का फार्मूला क्या होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशंस का फार्मूला देखो, रेडियस ऑफ जायरेशंस, द वैल्यू ऑफ के इज सेम एज आर। देखो जो हमारा आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो काम करता है वो हमें क्या होता है, के, इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या, कौन सा काम कर रहा है, के कर रहा है। अब क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अब हमने क्या बोले हैं कि जो के है वो सेम एज इट इज़ क्या है, एज इट इज़ सेम है किससे, आर से। तो क्या आ जाएगा, आर की जगह क्या आएगा, के आ जाएगा। तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो ये जो है, ये क्या है, ये इधर जो है ये क्या है, के स्क्वायर, एम इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू
आई बाय एम होगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। जब हमने क्या क्लासिकल मैकेनिक्स देख रहे हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। ओके, अब उसके बाद देखो कंसीडर हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि डिस्क के लिए रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या होगा और रिंग के लिए रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या होगा। तो देखो जो आई आर है, आई आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, जो आई आर है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके लिए, रिंग के लिए। आई डी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क। ओके, तो देखो क्या होता है, मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क के लिए या यूनिफॉर्म रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इससे पहले हमने एक्सप्रेशंस देखे हैं। तो मोमेंट ऑफ रिंग के लिए हमारा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, होता है किसके लिए, रिंग के लिए। और डिस्क के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। हाफ क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो देखो इसमें आई आर इक्वल्स टू क्या है, एम आर स्क्वायर। तो हमें और हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गैरेशन के लिए कितना, रेडियस ऑफ गैरेशन के लिए कितना है, एम के स्क्वायर है। देखो रेडियस ऑफ गैरेशंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम के स्क्वायर। देखो एम के स्क्वायर है, तो इसमें हमने क्या पुट किए, एम के स्क्वायर। देखो दोनों में क्या है, कंपेयर करेंगे तो एम गेट कैंसिल होगा एम गेट कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। इसका मतलब के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर होगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशंस रिंग के लिए कितना मिला है, आर मिला है। सिमिलरली करके हमें किसके लिए निकालना है, डिस्क के लिए। तो आई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर होगा। देखो आई डी किस यूनिफॉर्म डिस्क के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। और रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या है, एम के स्क्वायर है। इसमें देखो एम गेट कैंसिल हो गया, दोनों में एम होने की वजह से कंपेयर किए तो क्या हो गया, एम गेट कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, इधर हाफ आर स्क्वायर और इधर क्या बचेगा, के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर डी, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन हमें किसके लिए देखना है, डिस्क के लिए। तो आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2। ओके, इस देखो इसमें से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। और अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, आर होगा और अंडर रूट ऑफ 2 जैसे का वैसे रहेगा। तो डिस्क के लिए कितना मिला, आर डिवाइडेड बाय रूट 2। और रिंग के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन कितना मिला है, के इक्वल्स टू आर। ओके, अब हमें कंक्लूजन क्या मिला है कि जो के डी है वो लेस और इक्वल्स टू क्या है, के आर है। यानी डिस्क का जो गैरेशंस, यानी डिस्क के लिए जो गैरेशंस मिला है वो किससे छोटा है, रिंग से छोटा है। अब हमें देखना है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है रेडियस ऑफ जायरेशंस के लिए, और ये 1 मार्क्स के लिए पूछता है। तो देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गैरेशंस 1 मार्क्स के लिए पूछेगा मोस्टली। तो देखो रेडियस ऑफ गैरेशन इज एन इंडिकेटर मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो क्या रेडियस ऑफ गैरेशन से वो क्या मेज़र करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करता है। उसके बाद हमने कंक्लूजन देखे हैं कि क्या होता है कि के इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आई। ओके, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही क्या होगी, रेडियस ऑफ गैरेशन है वो भी बढ़ेगा। जिस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या होंगी, वैल्यू स्मॉल होंगी, तो रेडियस ऑफ गैरेशन की वैल्यू भी क्या होंगी, स्मॉल होंगी। तो यही हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट है कि इफ़ के इज़ लार्ज, जब हमारा के लार्ज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लार्ज होगा। ओके, इफ़ के इज स्मॉल तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्मॉल होगा। इस तरह से क्यों हो रहा है, देखो क्योंकि के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, अंडर रूट ऑफ आई। तो के की वैल्यू बढ़ेंगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। जब के की वैल्यू क्या होंगी, स्मॉल होंगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और क्या रेडियस ऑफ गैरेशंस रिंग के लिए कितना मिला है, रिंग के लिए कितना मिला है, रेडियस ऑफ गैरेशंस कितना मिला है, रिंग के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, तो रेडियस ऑफ जायरेशंस कितना मिला है रिंग के लिए,
तो रेडियस ऑफ gyrations किसके लिए, रिंग के लिए कितना मिला है, के आर इक्वल्स टू कितना मिला है, के आर इंटू आर, ओके, के आर इंटू आर मिला है। और इसके लिए कितना मिला है, डिस्क के लिए r/√2। और यही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, रेडियस ऑफ gyrations क्या होता है। इसके बाद हमें देखना है कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। और ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।